चैप्टर नंबर 10 का आज का हमारा टॉपिक है 10.2.3 जो है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो ये क्या है भाई, साइन कन्वेंशन दिखने में कुछ टफ लग रहा है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि ये साइन कन्वेंशन स्टडी करने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। तो याद कीजिए, हमारा जो प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था इस बुक में, इसी चैप्टर का जो प्रीवियस टॉपिक था, वहाँ पर हमने क्या स्टडी किया था? वहाँ पर हमने एक स्फेरिकल मिरर लिया था। कौन सा मिरर है ये? यस, कॉनकेव मिरर। और ये होती थी उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर होगा उसका प्रिंसिपल फोकस और ये होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या सीखा था कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अलग अलग लोकेशन के ऊपर जब हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते थे तो उसकी इमेज हमें अलग अलग लोकेशन के ऊपर मिलती थी। वो कई बार बड़ी हो जाती थी इमेज, कई बार छोटी हो जाती थी, कई बार हमको सीधी मिलती थी, कई बार उल्टी मिलती थी। तो सपोज कि यहाँ पर सी के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, तो हमें पता है कि अगर हम ये कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखते हैं तो उसकी इमेज भी हमें सी के ऊपर ही, लेकिन ऐसी उल्टी मिलती है, ये हमें पता है। अब सपोज कि इसकी जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर, तो ये जो हमें इमेज मिलेगी उसकी भी हाइट कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई। देखो, जब आप इस मिरर के प्रॉब्लम सोल्व करोगे तब आपको इसकी वैल्यू पुट करनी होगी। तो देखिए, ये भी 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट भी 5, इमेज भी 5, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा ना। इसी तरह से देखिए, ये मिरर है, उसकी लेफ्ट में जो आएगी उसकी भी कुछ वैल्यू होगी, अगर आपको इमेज राइट में मिलती है तो उसकी भी कुछ वैल्यू होगी। तो इस दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो ये जो हमारा साइन कन्वेंशन है वो एक्चुअली में हमने किस लिए बनाया है कि देखिए, ये जो मिरर है उसकी लेफ्ट में अगर हमको डिस्टेंस मेज़र करना है या फिर राइट में मेज़र करना है तो इस दोनों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? अगर हमें ऊपर मेज़र करना है या फिर नीचे मेज़र करना है तो इस दोनों को हमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है? तो इस चार पार्ट को अलग करने के लिए हमने ये जो हमारा साइन कन्वेंशन है वो यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें इसको स्टडी करना ज़रूरी है, और इसके जब आप एग्जाम्पल सोल्व करोगे तो उसके लिए आपको ये साइन कन्वेंशन आना बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम्पल में आप याद रख लीजिए, इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल तो आएगा ही, तो उसमें अगर आपको ये ही नहीं पता होगा साइन कन्वेंशन तो आप एग्जाम्पल ही गलत कर दोगे। एकदम ईजी है। देखिए, आपने मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा होगा, यहाँ पर ओरिजिन 0 होता है, फिर ये राइट साइड जो होती है ये क्या होती है? 1 2 3 ऐसी पॉजिटिव होती है, और ये जो लेफ्ट साइड होती है ये हमें पता है -1 -2 ऐसे नेगेटिव होती है। फिर ऊपर ये फिर से 1 2 3 ये पॉजिटिव होगी और नीचे जो होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं एक मिरर को, ये है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पर हम ओरिजिन लेते थे उसी तरह से इस मेथड में यहाँ पर क्या होगा? हमारा ये पॉइंट के ऊपर हमारा पोल होगा, तो पोल जो है उसको हम क्या मानते हैं? हमारा ओरिजिन मानते हैं। मतलब कि जो हम उसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो सभी जो डिस्टेंस है वो हम कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। तो ये जो पोल है ये हमारा क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा? उसका F और ये होगा उसका C। अब सपोज यहाँ पर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट को रखा है। अब क्योंकि ये इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ऑब्जेक्ट की जो मतलब ऑब्जेक्ट में से जो लाइट आएगी ये इस तरफ आएगी। तो आपको क्या याद रखना है कि जो भी डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट से लाइट आती है उस लाइट की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे उसको हमें
पॉजिटिव लेना है। मतलब कि ये जो मतलब पोल से पहली बात तो याद रख लीजिए कि सभी जो डिस्टेंस है वो हम कहाँ से मेज़र करेंगे, पोल से। तो पोल से अगर हम राइट में जाएंगे तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइट रेस है वो मतलब राइट साइड में जा रही है इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन की जो सभी जो हम डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। फिर इस लाइट रे की जो अपोजिट डायरेक्शन होगी उसको हम क्या लेंगे, ये डायरेक्शन को हम लेंगे नेगेटिव। मतलब कि पोल से जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो अगर इस साइड में होगा तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई कि जिस डायरेक्शन में भी रे जा रही है उस डायरेक्शन की जो वैल्यू होगी, कोई भी मेजरमेंट होगी, उसको हम लेंगे पॉजिटिव। और सपोज यहाँ पर हमारी इमेज मिल रही है और ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो क्योंकि हमारी जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो लाइट रेस ऐसे जा रही होगी, तो लाइट रेस की डायरेक्शन में तो ये जो डिस्टेंस है 10 उसको हम लेंगे +10, और लाइट रेस की अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि मेजर हम यहाँ से करने वाले हैं तो ये जो डिस्टेंस होगा 5 सेंटीमीटर इसको हम लेंगे -5। क्यों? क्योंकि ये हमने पोल से यहाँ मेजर किया, मतलब कि हम लेफ्ट में आए तो ये जो लाइट रेस जा रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आए तो इसको हम लेंगे नेगेटिव। ओके, फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई। फिर ये जो एक्सिस है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम कंपेयर करेंगे इससे। देखिए ये क्या होता है, x और ये होता है y। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस को हम कंपेयर करेंगे x एक्सिस से, तो इसको हम नाम दे देते हैं x और x'। तो इसके ऊपर जो हम मेजर करेंगे डिस्टेंस उसको हम लेंगे ऑलवेज पॉजिटिव, और ये प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि x एक्सिस के नीचे जो हम सभी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको हम लेंगे नेगेटिव। ये तो बहुत ही आसान हो गया। ऊपर जो भी हम मेजर करेंगे उसको हम लेंगे पॉजिटिव, जैसा यहाँ करते थे ना y एक्सिस के ऊपर सभी पॉजिटिव नीचे सभी नेगेटिव, तो यहाँ पर भी x एक्सिस के ऊपर सभी पॉजिटिव और नीचे सभी नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये बस 4 ही बात मेन थी। अगर सबसे पहली बात कि लाइट रेस जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको हम लेंगे पॉजिटिव, उसकी अपोजिट होगी वो नेगेटिव। ये एक्सिस के ऊपर होगा वो पॉजिटिव, नीचे होगा वो नेगेटिव, बस इतना ही है। अब बुक में आपको फर्स्ट लाइन दी गई है कि आपको ऑलवेज जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर के लेफ्ट में रखना है, लेकिन आप उसको मत रखिए। अगर आपको ये याद रह गया ना कि जो ऑब्जेक्ट मतलब कि जो हमारी लाइट रेस है उसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, तो फिर आप वो याद मत रखिए। क्या होगा, देखिए सपोज एग्ज़ाम में अगर आपको टाइम नहीं मिला और फटाफटी में आपने क्या किया कि लेंस को आपने ऐसा ड्रॉ करने की जगह पे ऐसा ड्रॉ कर दिया, तो आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर रखना पड़ेगा। मतलब कि आपने ये मिरर के राइट में जो है वो ऑब्जेक्ट को रखा, तो लाइट रेस ऐसे आएगी, तो हमारी ये जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। इससे उल्टा केस हो जाएगा ना, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि जिस डायरेक्शन में लाइट रेस आ रही है उसको पॉजिटिव और उसके ऑपोजिट को नेगेटिव लेनी है। बुक में आपको क्या कहा गया है कि आप ऑब्जेक्ट को हमेशा ही लेफ्ट में रखिए। अगर आप लेफ्ट में रखेंगे तो ये वाली साइड ऑलवेज पॉजिटिव और ये वाली साइड ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन एक्सीडेंटली अगर ऐसा हुआ कि आपने ऑब्जेक्ट को राइट में रख दिया तो फिर वो मेथड गलत हो जाएगा। इसलिए आप ये याद रख लीजिए कि जिस डायरेक्शन में लाइट रेस आ रही है उसको पॉजिटिव और उसकी ऑपोजिट को मान लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन। उसको हमने नाम दे दिया है कि उसको नाम दे दिया गया है कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये जो मेथड, ये पूरा का पूरा मेथड जो हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, उसको नाम दे दिया है हमने न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक बार हम बुक में से भी रीड कर लेते हैं ताकि आपको एक पक्का हो जाए। ठीक है, while dealing with the reflection of light by spherical mirrors we shall follow a set of sign convention called a new Cartesian sign convention। ठीक है, उसको हमने नाम दिया है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा जब हम डील करते हैं स्फेरिकल मिरर के साथ। उसके बाद यह है कि
इन द कन्वेंशन द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन, पोल को हमने लिया ओरिजिन, वो भी हमें पता है। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज एक्स एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस के साथ कंपेरिजन किया। ओके, फिर हमको दिया गया है द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट टू द मिरर। देखिए ये हमको दिया गया है कि ऑब्जेक्ट को हमें ऑलवेज लेफ्ट में ही रखना है, लेकिन अगर आपने ये मेथड को याद कर लिया है तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने राइट में भी रखा होगा तो भी आप गलती करके नहीं आओगे। ओके, फिर है ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, मतलब कि सभी जो डिस्टेंस है वो हम पोल से मेजर करेंगे, ये भी हमने बता दिया। फिर है ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव वाइल दोज मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर नेगेटिव, मतलब कि पोल यानी कि ओरिजिन इसके जो राइट में होंगे वो पॉजिटिव हो गए और उसके लेफ्ट में हो गए वो नेगेटिव हो गए। लेकिन कब, जब आपने जो ऑब्जेक्ट है उसको लेफ्ट में रखा होगा। अगर आपने राइट में लगा होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, और उसके बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव, बिलो मतलब नीचे, नीचे जो हम लेते हैं उसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो इतनी ही बात थी इस टॉपिक में। ज़्यादा क्लियरिटी आपको तब होगी जब अब इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो सोल्व करेंगे। तो ठीक है, इतना इनफ था इस टॉपिक के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।